7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजी। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज की कुछ खबरें स्पीड न्यूज। संगम नगरी प्रयागराज में BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के दफ्तर में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। अकाउंट सेक्शन में लगी आग में लाखों का फर्नीचर और पुराने जरूरी रिकॉर्ड जलकर राख हो गए। घटना की खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिल्डिंग अबैंडन है और इसमें जो पुराना जो फाइल्स वगैरह है वही इसमें जला है और कुछ नहीं है। ये बिल्डिंग यूज में नहीं आ रही है। कैसे आग लगी सर, कुछ पता चला? अब ये आग समझ में नहीं आ रही है कि इसे, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कैसे लगी है। पर यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मतलब न कोई स्टाफ बैठता है न कुछ है। लाख बिल्डिंग है और सब पुराना सामान, फर्नीचर और कुछ फाइल्स पड़ी हुई है। किस चीज़ की बिल्डिंग है? ये बिल्डिंग पहले यूज में आ रही थी, ऑफिसेज वगैरह चल रही थी। फाइल वाइल सब रखी है अभी? फाइल पुरानी है, वो यूज में नहीं आ रही। ये फायर स्टेशन को सूचना मिली कि टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, सिविल लाइन थाने के पीछे नवाब यूसुफ अली रोड पे पुराने टेलीफोन एक्सचेंज में आग लगी हुई है। यहाँ आकर के मौके पर देखा गया तो आग सामने के 3 कमरों में, जिनमें मुख्यतः कबाड़ भरा हुआ था, उनमें धुआं भरा हुआ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उससे फायर टेंडर से आग बुझाना प्रारंभ किया गया। उसके बाद धुएं जब कुछ दिखाई देना शुरू हुआ तो अंदर एक बड़ा बैडमिंटन हॉल है, वहाँ पे अलमारियों में जो फाइलें रखी हों उसमें 6-7 अलमारियों में आग लगी थी। उन्हें पलट करके उनको बुझाया गया। अब BSNL के अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं और उनसे जो कबाड़ वगैरह है उसका सहयोग लिया जा रहा है कि उनको बाहर निकलवाएं, जिससे आग सावधानीपूर्वक बुझा लिया जाए, नहीं तो धुएं की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। आग कैसे लगी पता ही चलेगा? आग लगने का तो कारण नहीं क्लियर हो पा रहा है। जब कहीं कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होगा तो बिजली से समझा जाएगा कि शॉर्ट सर्किट्स लगी है, लेकिन अभी उसके भी वहाँ कोई प्रमाण नहीं दिख रहे हैं कि लाइट थी या कैसे क्या नज़दीक हुआ, ये स्थिति है। आपको बता दें कि BSNL दफ्तर में ED यानी परिवर्तन निदेशालय समेत कई दूसरे विभागों के भी दफ्तर हैं। फिलहाल आग लगने की घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रयागराज से काशिफुद्दीन की रिपोर्ट। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रही ठंड के बावजूद नगर निगम द्वारा अलाव न जलाने से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर जोरदार प्रदर्शन कर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त ठंड अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन नगर निगम प्रशासन अलाव जलाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर साल सरकार वो फंड देती है अलाव जलाने के लिए नगर निगम को, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? क्या लकड़ियाँ चोरी हो गई? आज बुरे हालात हैं। आम आदमी के, जो गरीब आदमी हैं, जो सड़कों पर काम करने के लिए रोज़ निकलते हैं, लेकिन वो लोग ठंड से कपकपा रहे हैं। जो आवारा पशु हैं वो कपकपा रहे हैं। यहाँ तक कि गौवंश का भी बुरा हाल है कि गौ माता भी जो है ठंड से एकदम कपकपा रही है, लेकिन नगर निगम प्रशासन कुछ भी सुध नहीं ले रहा है। इसको लेकर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन पूरे प्रयागराज में अलाव जलाने की व्यवस्था करे और लकड़ी घोटाला बंद करे। हम लोग नगर निगम से ये मांग करना चाहते हैं कि इतनी ठंड में, जबकि प्रयागराज में इतनी ठंड पड़ रही है बीते कई दिनों से, और इंसानों से लेकर के जानवर तक सभी ठंड के मारे कांप रहे हैं और कहीं भी अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं नगर निगम कर रही है। तो हम लोग यही मांग करते हैं नगर निगम से कि वो जल्द से जल्द अलाव की व्यवस्था करे, जिससे कि गरीब इंसान के साथ साथ जानवरों की भी रक्षा हो सके। हालांकि प्रदर्शन के दौरान आप नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आम गरीब लोगों के साथ नगर निगम प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया जाएगा। प्रयागराज में विद्युत परिषद द्वारा भारत भाग विधाता महर्षि भारद्वाज की 3 दिवसीय जयंती समारोह के अवसर पर भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में मूल पुरुष के नाम एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रयागराज विद्युत परिषद के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में न्यायविद समेत कई गणमान्य लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रयागराज विद्युत परिषद मंडल के द्वारा यह एक महर्षि भारद्वाज
जी की शोभा यात्रा और प्रयागराज दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई है, जो कि पता को छोड़ करके नहीं हो सकती। और प्रयागराज एक धार्मिक नगरी है जहां गंगा यमुना का संगम होता है। अब वहां से भारद्वाज आश्रम से लेकर के और प्रयाग संगम तक की यह यात्रा है। इसमें जितने भी धार्मिक संगठन हैं, सभी अखाड़े द्वारे सब कोई और जितने यहाँ के विद्वत मंडल हैं, प्रयागराज के जो जितने भी सभ्यजन हैं, उन सब की तरफ से इस शोभा यात्रा को बड़ी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया गया है। और महर्षि भारद्वाज का आश्रम दिव्य और भव्य बने, यही शुभकामनाओं के साथ में हम सब इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान संगम तट पर गंगा पूजन और महर्षि भारद्वाज पुण्य स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साधु संतों के अलावा मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पूर्व IPS लालजी शुक्ला समेत बड़ी संख्या में समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रयागराज से आरिफ राजू की रिपोर्ट। अखिल भारत वर्षीय अयोध्यावासी वैश्य सभा के द्वारा कौशाम्बी जिले के भरवारी कस्बे में धूमधाम के साथ आदि पुरुष महाराजा मणिकुंडल की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री कृष्णचंद्र वैश्य ने कौशाम्बी जनपद में महासभा के पदाधिकारियों का चयन कर उन्हें पद से सम्मानित किया। आज हमारे जो है मणिकुंडल जी महाराज की जयंती थी, जो हमारे पूर्वज है, और हम लोग पूरे अयोध्यावासी समाज भरवारी के एकत्रित हुए हैं। आज उनकी जन्मोत्सव जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाज सेवी शीतला प्रसाद कौशल ने महाराणा मणिकुंड के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया। कौशाम्बी से अशोक केसरवानी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।